सलाम एवरीवन। मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर बड़ी बहस होती है कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है। मर्द ज़्यादा स्मार्ट होता है या औरत ज़्यादा स्मार्ट होती है। इसको फिर आप डिफरेंट फोरम्स पर अगर देखेंगे तो फिर वो जो बिलीव्स हैं उनके अंदर कुछ और मिलेगा, किताबों में कुछ और मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और मिलेगा। मैं अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक आज आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या सोचती हूँ। ये जनरल ओवरव्यू है और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मैं सिर्फ उसके अंदर रहकर आपसे बात करूंगी एंड ऑब्वियसली इट इज़ माय ओपिनियन। औरत जो है ना वो मल्टीटास्किंग होती है। आसान जो एग्जांपल है वो देख सकते हैं हम कि हमारा बच्चा जो है वो अगर एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स ऑफ अब्रॉड, जो कि हमारे ही बच्चे यहाँ से अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे इससे ना सिर्फ 20% पढ़ाई है, बाकी सब कुछ जो है वो प्रैक्टिकल मेंटल ग्रोथ है, वहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे आपको जियोग्राफी भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है। छोटे छोटे बच्चों ने वो 6th क्लास में हमें तो बायोफिज़िक्स केमिस्ट्री कैटेगोरिकली स्टार्ट करवा दी गई थी, आपने ये भी पढ़ना है। फिर आपने इंग्लिश भी पढ़नी है, इंग्लिश के अंदर 100 खपाड़े हैं वो भी करने हैं। उर्दू भी आपने पढ़नी है, मुआशरती उलूम भी पढ़ने हैं, सोशल स्टडीज़ भी पढ़नी है। डिफरेंट, अब मैंने दोनों पढ़े हुए हैं, छोटे लेवल पे उर्दू में और फिर बड़े लेवल पे जाके इंग्लिश में। जब मैं अच्छे स्कूल में चली गई तो दैट वाज एन इंग्लिश स्कूल। यानी ये सारी खपाइयाँ जो हमारा स्टूडेंट करता है ना, इससे सिर्फ 20% खपाई होती है जो स्टडीज़ के नाम पर होती है, वो भी इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशंस के साथ होती है। जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो तो यहाँ पे आके तो बेचारे पागल ही हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं देखती हूँ कि औरत जो है ना वो बिल्कुल उस तरह है जैसे हमारा यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा है। उसने एक ही वक्त में कितना कुछ मैनेज करना होता है, घर के अंदर के मामलात, रिश्तेदार, बच्चा, स्कूलिंग, मेड से निमटना। अगर मेड नहीं है तो वो तो फिर बेचारी, आई डोंट वांट टू से कि वो क्या है। और इसी कंपैरिजन के पैराए में अगर देखा जाए तो औरत जो है, जो कि इतने सारे टर्मोइल्स में से गुजर रही है, डेफिनेटली वो ज़्यादा जानती है, उसको ज़्यादा तजर्बा होता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा मैनेज कर रही होती है बड़ी मुश्किल से। मुझे याद है मैं मॉन्टेसरी में पढ़ाती थी तो एक बच्ची मेरे पास आई, अमेरिका से वो आई थी एंड शी स्पेंट अ फ्यू आवर्स इन माई क्लासरूम। वो मुझे कहती है आई एम सरप्राइज्ड टीचर। मैंने कहा व्हाई यू आर सरप्राइज्ड? कहती है दे आर पुलिंग मी ऑल टाइम्स टीचर, आई डोंट नो व्हाई। मतलब वो इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड नहीं कर सकती थी कि मुझे खींच क्यों रहे हैं, ये मुझे देख क्यों रहे हैं, ही इज़ पुलिंग मी ऑल टाइम्स। वो बार बार यही सेंटेंसेस बोल रही थी क्योंकि उस बेचारी के ब्रेन में ये ट्रेसेस ही नहीं बन रहे थे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उनके लिए तो वो एक अंग्रेज़ थी, लेकिन उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि ये क्या है, ये लोग कौन है। बिल्कुल इसी तरह से मर्द जो है ना वो एक आउटसाइडर होता है, अपने घर के अंदर आने वाला एक विजिटर होता है। उसको मैं अगर एग्जैक्टली मैच करूं किसी चीज़ से, ये मिसाल तो खैर किसी हद तक मजाहिया है कि एक बाहर का बच्चा और एक इधर का बच्चा, लेकिन अगर एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द डिफरेंस इन द स्मार्टनेस ऑफ अ मेल और अ फीमेल, तो बड़ी आसानी से मैं उसे कैटेगराइज कर सकती हूँ बीइंग अ टीचर भी, कि एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, आप उसके साथ डील करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को डील किया है और मैं बिल्कुल इस पॉलिसी के 100% हक में हूँ कि ये जो हम इज्जत दो का लफ्ज़ बोलते हैं, ये सिर्फ लफाजी है। आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें, बड़े से बड़े गधे को आप इंसान बना सकते हैं। प्यार से, प्यार से आप क्रिमिनल को भी इंसान बना सकते हैं। हाँ, वो भी एक अलग बहस है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी क्रिमिनल पे वो खर्च करें। बैक टू द पॉइंट, मर्द एक ज़िद्दी बच्चे जैसा है, जिससे आप ज़िद से डील करेंगे तो आगे से आपको बदतमीज़ी, ठुड्डे, मुक्के, गालियाँ, ये सब मिलेगा। अगर आप उसको डील करते हुए अपने अंदर की सच्चाई, अपने अंदर का प्यार देंगे, डेफिनेटली ही विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। मैं पर्सनली दोनों फेजेस से गुजरी हूँ, ज़िद वाले फेज़ से भी और प्यार वाले फेज़ से भी। मैंने जब यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो आई वॉज रिग्रेटफुल। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि मेरा आज भी वीडियो नहीं बना, और मैं अपने हस्बैंड से इस चीज़ का शिकवा करती थी कि मेरा आज भी वीडियो नहीं बना। आई रियलाइज इट वेरी लेट दैट इट इज़ रिलेटेड टू मी। मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ये इश्यू है, ये वो है, वो ये है। आप बहस मुबाहसा छोड़कर एक ज़िद्दी बच्चे को डील कर सकते हैं तो एक 6 फुट के आदमी को डील नहीं कर सकते जो ज़िद्दी बच्चे से कहीं ज़्यादा समझदार है। बात सिर्फ और सिर्फ गेम को समझने की है।
एक ड्रामे में बड़ी प्यारी बात की थी एक बूढ़ी खातून ने कि औरत एक्टिंग करती है, औरत बहुत अच्छी एक्ट्रेस होती है। किसी हद तक सही है, मैंने रियलाइज़ बहुत लेट किया, लेकिन यस इट इज़ ट्रू। हमारी अगर एक्टिंग में सच्चाई, लॉयल्टी, सिंसियरिटी है तो क्या अमर माने हैं कि हम इतनी छोटी सी एक ये दीवार क्रॉस नहीं कर सकते। थोड़ा सा अपनी ईगो को नीचे लाकर, थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करके मर्द से कहीं ज़्यादा स्मार्टर वे में औरत खेल सकती है, लीड कर सकती है, डील कर सकती है। मेरी नज़र में हमारा स्टूडेंट जो यहाँ पर रहकर इतनी सारी ठोकरें खाकर पढ़ता है वो कहीं ज़्यादा समझदार भी है, स्मार्टर भी है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्टडी इन अब्रॉड। बिल्कुल इसी तरह औरत मल्टीटास्किंग भी है, बहुत बड़े बड़े बोझ उठाती है, बहुत बड़े बड़े राज अपने सीने में दफन करके ज़िंदगी गुजार देती है। और जब ये सब कुछ कर लिया, इवन चाइल्ड प्रोडक्शन, इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी एक औरत के लिए? इससे ज़्यादा कौन सा मुश्किल काम है जो एक औरत करती है? तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो आज के वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो एक कदगन है ना हमारे बीच में, कि एक तो मुकाबलाबाजी है, कंपैरिजन है, हु इज़ स्मार्टर। तो अगर आपने सही मानों में सच्चे दिल से, जैसे आप लोग ब्लेम करते हैं ना बैठ के कि हमारे हस्बैंड ने तो ये किया हुआ है, हमारे साथ वो किया हुआ है, ये बड़ा चालाक है, इसको बड़ा पता है, यकीन करें उसको उतना नहीं पता होता जितना हम ख़वातीन को पता होता है। क्योंकि हम लोग एक ही वक्त में बहुत कुछ सह रहे होते हैं, बहुत कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। उसको ना सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है हमारी लॉयल्टी, हमारी सिंसियरिटी। और वो जो एक ज़िद्दी बच्चे को आप गले लगाकर प्यार करके एक छोटा सा हक दे के उसका सब कुछ जीत लेते हैं ना, सिर्फ उस मासूमियत की ज़रूरत होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी मासूमियत में अपने ही रोने, उस शख्स के साथ रोने लग जाते हैं जिसको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक विजिटर है, ही जस्ट विजिट्स टू गेट द काम, सुकून, बस इससे ज़्यादा उसका और कोई ताल्लुक़ नहीं होता इन सारी बातों से। आप डील करके देख लें, आप ट्राई करके देख लें, आपको 100% इस चीज़ का फ्रूट मिलेगा। और ये जो ख्याल हमारे दिल में आता है ना कि कौन बेहतर है और कौन बदतर है और कौन बरतर है, इन सारे ख्यालों की वजह सिर्फ एक होती है और वो है अधूरापन। अपने अधूरेपन को हम अपने एक्शन से डील कर सकते हैं, अपने एक्शन से बीट कर सकते हैं। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।